Good morning, everyone. Now let's start the chapter Food and Health, the rest part. I hope you all have understood the previous part of the chapter. Okay, now let's start the rest of the part of the chapter. If we have studied about water balance diet, how do we keep fit, enough rest, diseases, what is communicable diseases, what is non-communicable diseases, okay, and how they spread. We have studied that they spread through direct contact, through infected food and water. We have studied earlier. Now today we will study through the air we breathe. Germs that cause diseases like chickenpox, whooping cough, diphtheria, influenza, and scarlet fever are present in the discharge from the nose and the mouth of a patient. अब देखो ये सारी जो बीमारियां होती हैं, चिकन पॉक्स, वुफिंग कफ, ये सब सारी जो होती है बीमारियां, वो कैसे होते हैं? जब हम छींकते हैं और छींकने के समय जो हमारे नाक से जो डिस्चार्ज होता है, या फिर जो हमारे जो सर्दी हो जाती है तो डिस्चार्ज होता है, या फिर जब हम स्प्लिट करते हैं तो वो जम्स हमारे मुंह से बाहर आते हैं। और वो क्या होता है, जब हम छींकते हैं तो वो जो डिजीज़ क्या होता है, वो हवा में फैल जाता है। दिस डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग। और क्या होता है कि वो जो होता है डिजीज़, वो छींकने से और खांसने से फैल जाता है। When germs are passed from one person to another through the air, और ये फिर होता है, जर्म्स जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हवा के माध्यम से चला जाता है। अब देखो इंसेक्ट्स से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? जैसे मलेरिया, मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो डिजीजेज लाइक मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू एंड कालाजार आर कॉज्ड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स एंड सैंडफ्लाइज। और ये सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो मच्छर, खटमल, ये सब से होती है। In 1994, a large number of people in parts of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of rat fleas. और जो 1994 में जो महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जो ऐसे पार्ट थे, वहाँ के रहने लोग एक ऐसे प्लेग से सफ़र करते जो किससे होता था? रैट फ्लीज से। Okay, similarly, dengue fever is quite widespread. Dengue is transmitted to a person by the bite of Aedes mosquito that is infected with a dengue fever. देखो ये जो होता है कैसे होता है, एक ऐसा मच्छर होता है जो कि खुद डेंगू से फीवर से इफेक्टेड होता है। अगर वो काट लेता है तो किसी भी पर्सन को डेंगू हो जाता है। नाउ मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया प्रोटोजोन विच इज़ कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और मलेरिया क्या होता है? वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, द प्रोटोजोआ आर सक्ड अप विद द ब्लड। और जब एक कोई भी पर्सन, मान के चलो अगर तुम्हारे एक फैमिली में किसी भी एक पर्सन को मलेरिया हुआ है, तो अगर वो मच्छर काटता है तो उसके ब्लड जो सक करता है तो उसके साथ वो प्रोटोजोआ भी सक होता है, और फिर जब वो दूसरे इंसान को काटता है तो फिर उसको भी वो बीमारी हो जाता है। ओके, व्हेन दिस मॉस्किटो bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood causing malaria. और जो अगर मच्छर वो इस बीमारी से, जो मलेरिया बीमारी से, अगर वो किसी पेशेंट को काटता है और फिर दूसरे पेशेंट को काटता है तो क्या काम करता है? वो वापस से उसके ब्लड में वो प्रोटोजोआ को इंजेक्ट कर देता है जो कि मलेरिया का कॉज करता है। ओके, इस तरह से वो फैल जाता है। नाउ थ्रू कैरियर्स। अब देखो कैरियर्स के थ्रू कैसे होता है। सम डिजीजेज आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स। कुछ डिजीज जो होता है वो हेल्दी कैरियर्स से होता है। कैरियर्स मतलब क्या होता है? उसको जो एक जगह से कुछ दूसरी जगह पर जाने के लिए जो एक बहुत ही स्वस्थ होता है कैरियर्स, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अ हेल्दी पर्सन मे कैरी जर्म्स ऑफ टाइफॉइड, कॉलेरा, डायसेंट्री एक्सेट्रा इन हिज बॉडी। और एक हेल्दी पर्सन जो होता है वो सारे जर्म्स को कैरी करता है अपने बॉडी में। सच अ पर्सन यूजुअली डज नॉट सफ़र फ्रॉम द डिजीज़। लेकिन वो सब अब इस बीमारी से नहीं सफ़र करते हैं। हाउएवर पीपल हु कम इनटू कांटेक्ट विद द कैरियर आर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द टेस्ट। और लेकिन जो लोग इस कैरियर को, जब हम मान के चलो कि अगर मैं ये सारी बीमारियों को लेकर के चल रही हूँ और अगर मेरे संपर्क में अगर कोई इंसान आता है तो उसको ये बीमारी होने का ज़्यादा चांसेस होता है। एड्स इज एन इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन। और एड्स जो होता है वो एक बहुत ही
ऐसा डिजीज़ होता है जो कि क्योर नहीं होता है और वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है और वो मौत हो जाती है हमारी फिर उसको। इट इज़ स्प्रेड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV, और ये किसके द्वारा होता है, एक HIV वायरस के द्वारा ये एड्स होता है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द फीमेल मॉस्किटो सक्स ह्यूमन ब्लड विच हेल्प्स इट टू ले एग्स, मेल मॉस्किटो सक अप ओनली वाटर एंड प्लांट जूसेस। और जो फीमेल मॉस्किटो जब ह्यूमन ब्लड को अगर हमें जो काटती है ना, वो फीमेल मॉस्किटो ही होती है, और जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो सिर्फ पानी और वाटर प्लांट के जूसेस को ही सक करते हैं। ओके नाउ अब यहाँ पर दिया हुआ है ओरल क्वेश्चंस। अब हम लोग ओरल क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डेंगू, नाइट ब्लाइंडनेस या स्कर्वी। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, और स्कर्वी भी विटामिन की कमी से होता है लेकिन विटामिन सी की कमी से होता है। और हमारा जो क्या बोलते हैं तुम्हारा जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। ओके नाउ बेरी इज़ द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अब देखो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी जो होता है हमारा वो होता है विटामिन B1 की कमी से। किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से। और हमारे जो बोन्स होते हैं किस में सॉफ्ट हो जाते हैं, रिकेट्स में हो जाते हैं। ठीक है, एनीमिया तो हमारा जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तब एनीमिया होता है। नाउ डिफिशियंसी ऑफ आयरन, आयोडीन, कैल्शियम इन द बॉडी कॉजेज गॉइटर। नहीं देखो, आयरन की कमी से क्या होता है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, हमें एनीमिया हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं। ओके तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर होता है। ओके नाउ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखो इस कम्युनिकेबल डिजीज जो स्प्रेड होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं। जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीजेज स्टे ऑन आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स, कॉम्स, टॉवल्स एंड टॉयज यूज्ड बाय अ पेशेंट्स। अब देखो अब क्या होता है कि जो कुछ डिजीजेस के जो जर्म्स होते हैं वो इन सारे चीज़ों पर बैठ जाते हैं, वो कपड़े हो, कंघी हो, टॉवल हो, खिलौने हो, उस पर वो बैठ जाते हैं। तो और इन सब आर्टिकल्स को क्या करना चाहिए, इंक्लूडिंग द लिनन एंड क्लोथिंग मस्ट बी डिसइंफेक्टेड और बॉयल टू किल द जर्म्स। इन सबको डिसइंफेक्ट करना चाहिए या फिर हम लोग उसको गर्म करके उसको बॉयल करके उसके जर्म्स को किल करना चाहिए, जैसे अभी हम लोग कोरोना वायरस के लिए करते हैं। ओके द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ द रूम मस्ट बी स्प्रेड विथ अ डिसइंफेक्टेंट। और जो हमारे फ्लोर और जो वॉल्स होते हैं रूम के वो भी स्प्रे के द्वारा डिसइंफेक्टेंट होने चाहिए। ओके ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सिविक अथॉरिटीज़ सो दैट प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड इन द एरिया। और ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी फैलते हैं हमारे इलाके में उनको हमें अपनी अथॉरिटीज़ को बतानी चाहिए, सिविक अथॉरिटीज़ बतानी चाहिए, ताकि वो प्रिवेंशन को अपने एरिया में स्प्रेड करवा सके, ताकि हमारा एरिया में स्प्रेड होने से जो वो बच जाए, प्रिवेंट हो पाए। ओके चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल टिल दे आर फुली रिकवर्ड। और अगर किसी बच्चे को ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेज हो जाते हैं जो कि स्प्रेड करने वाले हो, तो उनको जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें अपने घर पे ही रहना चाहिए। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन हैव हेल्प्ड अस टू गेट रीड ऑफ मेनी डिजीजेज। और जो अगर प्रोग्रेस करें, अगर हमारे देखो फील्ड ऑफ मेडिसिन में अभी मेडिसिन कितना और इम्यूनाइजेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो सब क्या करता है, वो सब इन कम्युनिकेबल डिजीजेस से लड़ने की सहायता देता है। वी शुड मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स। और हमें क्या करना चाहिए, जो जर्म्स जहाँ पर पैदा लेते हैं हमें वो ऐसा करना चाहिए कि उसको हम रोक पाएँ। और ये कर पाएँ कैसे, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल प्लेसेस प्रिवेंट द ब्रीडिंग। और अगर हम पर्सनल केयर ले रहे हैं तो साथ साथ अगर हम अपनी इन्वायरमेंट का भी केयर लेंगे तो वो हमारा ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स नहीं होगा। नाउ डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटोज एंड देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज ड्रेडफुल डिजीजेज। और जो अगर हम मॉस्किटोज़ को जो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, अगर हम लोग उसी को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें, डिस्ट्रक्ट कर दें, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हम वो वहाँ पे पनपेंगे नहीं। जैसे अगर मान के चलो कि अगर कहीं पे बहुत दिनों से पानी लगा हुआ है, तो अगर हम उस पर कुछ ऑयल का छिड़काव कर दें या फिर कुछ अगर डिसइंफेक्टेड का छिड़काव कर दें, तो क्या होगा, जो पानी में जो जर्म्स जो पैदा होते हैं वो सांस ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑयल जो होता है वो
तुम्हारा चिकना होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन को जाने नहीं देता है। ओके, हमें लगता है आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। ओके, नाउ मेथड्स फॉर प्रिवेंशन। अब देखो कौन कौन से प्रिवेंशन के मेथड होने चाहिए। हाउसेज शुड बी एयरी एंड ओपन। हमेशा घर के कैसा होना चाहिए, एयरी होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। ओके, फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स। और अगर जो घर में अगर फ्रेश एयर आ रहा है और सनलाइट आ रहा है तो ये तुम्हारा नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। ओके, मैट्रेसेस, लिनन एंड क्लोथ्स शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अपने मैट्रेसेस को, अपने जो पर्दे वगैरह हैं उसको, अपने कपड़ों को टाइम टू टाइम सनलाइट में एक्सपोज करते रहना चाहिए ताकि उसमें के जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाएं। A supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essential for health। और उतना ही नहीं, अगर हम जो भी खाना बनाते हैं, अगर पीते हैं पानी, तो हम उसमें जर्म फ्री पानी पिएंगे। ओके, उसमें जर्म्स नहीं होना चाहिए, इतना ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हम लोग खाना बनाने के लिए पानी यूज़ करते हैं या फिर पीने के लिए यूज़ करते हैं उसमें जर्म्स नहीं हो। इम्प्योर वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। और अगर इम्प्योर कोई वाटर है तो उसे हमें 10 से 15 मिनट तक उसको बॉयल करना चाहिए। फिर उसको एंड देन स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। और उसके बाद उसको हमें एक साफ़ बर्तन में उसको स्टोर करके रखना चाहिए। नाउ वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर। आज हम सबके घर में वाटर फिल्टर पड़ा रखा हुआ है, तो वो हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारे पानी में जो भी जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाए और हमें क्या मिले, प्योर वाटर का हमें मिले। ओके, क्लोरिनेशन इज़ अ वे ऑफ प्योरीफाइंग ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और अगर बहुत ज़्यादा पानी हो, जैसे कि पानी टंकी वगैरह होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरिनेशन प्रोसेस का वो हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय पैस्चराइजेशन। अब देखो पैस्चराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि द मिल्क इज़ हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर। और मिल्क को ना बहुत टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं, कितना देर तक, एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए, और फिर इसको धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। तो ये क्या होता है, वो बैक्टीरिया को मार डाल देता है। तो दूध में अगर हमें बैक्टीरिया मारना हो तो हम कौन से प्रोसेस को यूज़ करते हैं, पैस्चराइजेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी प्रिवेंटेड इन और नियर योर हाउस एज दे पॉल्यूट फूड एंड वाटर एंड एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़। अब देखो हम पहले ही बोले हैं कि अगर हमारे बगल में कहीं पानी है तो हमें ऐसा अपनाना चाहिए जिससे कि वहाँ पर जो भी मच्छर पनपते हों या फिर कोई भी फ्लाइज पनपती हों तो उसको हम लोग, उसके ब्रीडिंग प्रोसेस को हम लोग रोक सकें। उससे क्या होगा कि हमारा घर जो होगा वो पॉल्यूट नहीं होगा, हमारा खाना कोई पॉल्यूट नहीं होगा, हमारा पानी नहीं होगा। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो फ्लाइज होते हैं वो डिजीज़ के कैरियर्स होते हैं। ओके, रूम्स शुड हैव वायर स्क्रीन्स। और रूम्स में हमेशा वो जाली लगा हुआ होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, टेक अ वॉक अराउंड योर लोकेलिटी एंड ऑब्जर्व इफ़ देयर। और अपने लोकेलिटी में घूमो और देखो कि क्या वो कहीं पर पानी जो है स्टैगनेंट वाटर पडल्स है, मतलब कि कहीं पर पानी जो है जल जमाव है, क्या पानी कूलर्स में है, आर हिप्स ऑफ ओपन रबिश लाइंग ऑन द रोड साइड और नियर द अदर हाउसेज। क्या अगर आस पास में कहीं पर पानी है, इज़ अ डेड एनिमल एनीवेयर ऑन द रोड, क्या कहीं पर डेड एनिमल है, इज़ द वेंडर सेलिंग कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, क्या वेंडर हमें कट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बेच रहे हैं, आर एडिबल आइटम्स केप्ट अनकवर्ड फॉर सेल, और क्या खाने वाले जितनी भी चीज़ें उसको कवर करके नहीं बेचा जा रहा है, और ओवरहेड टैंक्स लेफ्ट अनकवर्ड इन हाउसेस। और जो टैंक्स होते हैं वो उसको कवर नहीं करके हमारे घर में रखा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम क्या पाएंगे, इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द एबव रिपोर्ट टू योर एल्डर्स। और अगर तुम्हें इन सब में से किसी भी एक चीज़ के बारे में पता चलता है तो तुरंत अपने बड़ों को बताओ और ये मैसेज हर जगह फैलाओ कि एब्सोल्यूट क्लीननेस इज़ द ओनली वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। और जो होता है, जो एब्सोल्यूट क्लीनिंग होता है, जो हम लोग क्लीनिंग सही तरीके से करते हैं, वही एक तरीका होता है किसी भी डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए। मेक एंड डिस्प्ले पोस्टर इन योर लोकेलिटी। और उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि डिस्प्ले बनाएंगे या पोस्टर्स बनाएंगे और उसको हम लोग आगे में डिस्प्ले करेंगे हम अपनी लोकेलिटी में। ओके, ना टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स मस्ट बी क्लीन। अब देखो गंदा बाथरूम होगा, गंदा टॉयलेट होगा तो उससे भी क्या होगा, उससे भी जर्म्स फैलेंगे। तो उन लोगों उसको क्या होगा, हमको हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए और डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए।
टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज वाटर मस्ट बी अलाउड टू स्टैगनेंट। और अगर हमें मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग को रोकना होगा तो जहाँ पर भी जमा हुआ पानी होगा उसको सबसे पहले रोकना होगा, क्योंकि जो मॉस्किटो होता है वो उसी पानी में अपने अंडों को देती है। तो उसके अंडों को और लार्वा को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना होगा? द सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड पोस्ट मस्ट बी स्प्रेड विथ ऑयल। मैंने पहले बताया कि उसमें हम लोग तेल का छिड़काव करेंगे। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रेपेलेंट एट नाइट। हमेशा हमें अपने घर में या तो मॉस्किटो रेपेलेंट या फिर अपने मॉस्किटो नेट मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। किचन मस्ट बी रिड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स। और किचन में कोई भी इंसेक्ट्स नहीं होना चाहिए। फ्लोर्स मस्ट बी स्वेप्ट एवरी डे। और अपने जो घर के जो फ्लोर्स होते हैं उसको हमेशा पोछा लगाना चाहिए हर दिन। ड्रेन्स मस्ट बी केप्ट कवर्ड। और उसके जो ड्रेन्स होते हैं, जो नाली होती है, उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। अब देखो, इससे बचने के लिए हम लोग सभी ने बचपन में क्या हुआ, एक वैक्सीनेशन हम लोग लेते थे। तब क्या होता था, उससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर जो होती है उस डिजीज़ से लड़ने के लिए स्ट्रांग होती जाती है। तो ये वैक्सीनेशन वही काम करता है। वैक्सीनेशन इज़ अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। और वैक्सीनेशन क्या करता है, एक दूसरा तरीका है जो हम सबको बचाता है किस चीज़ से, ताकि हम उस डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, नाउ अवेलेबल फॉर डिजीजेज लाइक डिप्थीरिया। ओके, और देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर डिजीजेज लाइक डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस। इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, हमारे पास पहले से ही वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। Pulse polio is an immunization campaign established by the government of India in 1994 to eradicate polio by vaccinating। और पोलियो जो इम्यूनाइजेशन जो कैंपेन चलता है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है 1994 में कि वो पोलियो को यहाँ से एकदम हटा करके ही लेंगे। ओके, यहाँ से उसको हटा देंगे। नाउ फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स। और अगर अब देखो क्या होता है कि जो बच्चा 5 साल के नीचे होता है उसको हमेशा ओलियो देना ये दिया जाता है, ड्रॉप्स दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स, जो कि पोलियो वायरस से लड़ने के लिए उसको तैयार कर सके। द कैंपेन प्रूव टू बी सक्सेसफुल एंड द इंसिडेंस ऑफ पोलियो इन इंडिया हैज़ डिक्रीज ड्रामेटिकली। और जो कैंपेन जो होता है वो सक्सेस हुआ, और जो पोलियो जो भारत में बहुत ज़्यादा होता था वो उसकी मात्रा अब बहुत ही कम हो चुकी है। वी मस्ट गेट आवरसेल्व्स वैक्सीनेटेड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिजीज़। और हम सबको वैक्सीनेट होना चाहिए ताकि हम इन सारी डिजीज़ों से बच सकें। देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज़। और यहाँ पर जो है वो नेशनल प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं ताकि हम उस कम्युनिकेबल डिजीज़ से अपने आप को बचा सकें। इफ़ यू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स वी कैन स्टे हेल्दी। और अगर हम अपने आप को या अपने आसपास के चीज़ों को अच्छे से रखेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे से स्टे हेल्दी रह सकते हैं। जैसे अभी है कि हम जितना घर में रहेंगे उतना हम कोरोना वायरस से दूर रहेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे होम, कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।